हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दीर्घ काल तक आपने श्रवण करने का जो निर्धार किया और ये गर्म वातावरण में, ये भी एक बहुत बड़ा तपस्या है। इस एक्चुअली लोग इस दुनिया में भौतिक तपस्याएं करते हैं बहुत सारा धन कमाने के लिए, लेकिन ये जो तपस्या है इसमें हम भगवान के नजदीक जाने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए जो कष्ट होगा इससे हमारे कई जन्मों के पाप जो धुल जाएंगे। तो ये अभी श्याम रसिक प्रभु, बाद में अच्युत गोपाल प्रभु, उन्होंने श्रवणम का जो ये है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और अभी अर्चनम और पाद सेवनम, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में सुनेंगे। तो अर्चनम मतलब भगवान के विग्रहों का अर्चना करना, क्योंकि साक्षात भगवान का हम अर्चना नहीं कर सकते, अभी हमारा वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि अतएव श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। हमारे इंद्रियों से हम भगवान का अभी अस्तित्व को हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे इंद्रिय कैसे हैं, भौतिक, और भौतिक इंद्रियों से हम किसको नहीं देख सकते, भगवान को, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद रूप वो जब प्रकट होते हैं स्वयं तो हम उनको देख सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक है, उसको भगवान का सेवा करना है, तो कैसे करे। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक पोस्ट बॉक्स क्या करता है, अगर आपको चिट्ठी कहीं भेजना है उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे और वो पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे और फिर वो पोस्ट बॉक्स का जो पूरा पोस्ट ऑफिस का जो ये है प्रक्रिया, वो उसको लेके जाएगा और उस व्यक्ति को दे देगा। तो उसी तरह से कोई भी लाल डिब्बे में हम डाल देंगे तो वो चिट्ठी पहुंचता नहीं। वो लाल डिब्बा क्या रहना चाहिए, वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज रहना चाहिए। उसी तरह से हम जो विग्रहों की सेवा करते हैं, ये भगवान की कृपा अवतार है। भगवान क्या करते हैं, चलो भाई हमको भगवान का सेवा करना है, जैसे अभी हम भोग लगाने वाले हैं इधर, तो भोग कैसे लगाएंगे,
हम भगवान को हम देख नहीं सकते, उनको सुन नहीं सकते, और यहाँ तक कि भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा इंद्रिय कैसे है, भौतिक। तो इसलिए भगवान अपने विग्रह के रूप में आते हैं। तो भगवान इन उद्धव को बोलते हैं, बताते हैं कि मेरे 8 तरह से विग्रह बनाए जाते हैं। 8 तरह से नहीं, 8 वस्तुओं से। तो आप में से कोई बता सकते हैं कौन कौन से वस्तुओं से हम विग्रह बनाते हैं? स्टोन, हाँ स्टोन पहला एक हो गया, हाँ शिला। दूसरा मिट्टी, यस। वुड, हाँ लकड़ी से। और रेती, रेती से बनाते हैं, करेक्ट। मार्बल और स्टोन, स्टोन ग्रेनाइट मार्बल सब आ गया। और रत्न से, हाँ आपने देखा है, सुना है, हाँ मेटल 6 हो गया। हाँ माइंड में, यस मन में बनाते हैं, मन में बना सकते हैं। और हाँ पेंटिंग, पेंटिंग रंगों से। तो ऐसे 8 तरह से अलग अलग विग्रह बनाए जाते हैं। तो हमने इसमें से काफी सारे देखे हुए हैं। मन में तो देखेंगे नहीं, मन का तो स्टोरी सुने हैं कि मन में बना सकते हैं। और इसमें से भगवान बताते हैं कि 2 तरह के विग्रह रहते हैं। एक को जो परमानेंटली बुलाया जाता है, और एक जो है वो टेम्पररी बुलाया जाता है। जैसे मन में आता है तो कौन सा है, परमानेंट है क्या टेम्पररी? मन में तो टेम्पररी, क्योंकि हम आह्वान करते हैं और उतना ध्यान करके वो बाद में चले जाते हैं। उसी तरह से रेती में हो सकता है कि टेम्पररी हो ज़्यादातर, मिट्टी ये सब टेम्पररी। और जो परमानेंट है वो परमानेंटली बुलाते हैं, कि बोलते हैं आप हम जिंदगी भर आपका सेवा करेंगे। जिंदगी भर ही नहीं, जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक उनका सेवा होता है। तो वैसे वो ये होते हैं। और इसके पूजा की विधि भी 3 तरह के बताए भगवान ने। एक है वैदिक पद्धति से, वैदिक मंत्रों, ऋग्वेद, सामवेद इनके द्वारा। और दूसरा है पंचरात्र या तांत्रिक विधि से, वो नारद पंचरात्र, गरुड़ पंचरात्र, ऐसे अलग अलग महान भक्तों के पंचरात्र है। और तीसरा है मिक्स ये दोनों का। तो आपको समझ में आया, 8 तरह से हम विग्रह बनाते हैं। 2 तरह के आवाहन, टेम्पररी और परमानेंट। और पूजा करने के 3 विधि ऐसे। और उसमें भाव 2 तरह के हैं। एक है वैदी भाव और एक रागानुगा। वैदी भाव मतलब जो गुरु के आदेश के और ट्रेनिंग के अंडर, और वेदों के अंडर, शास्त्र, गुरु और भक्तों के सिखाए हुए तरीके से ऐसे ऐसे मंत्र बोलना है, ये समय पे ऐसे ऐसे भोग दिखाना है, इसके बाद ये आइटम के बाद ये आइटम। तो प्रोसीजर रहता है ना। जैसे आपको अगर बोलेंगे मुझे डेटी वर्शिप सिखाओ, तो आप अतुल देव कोर्स लेंगे, सेमिनार लेंगे। और सेमिनार में सब क्या करेंगे, कैसे आचमन किया जाए, आचमन के बाद आप कौन से मंत्र बोलना चाहिए, भोग के लिए कौन सा मंत्र, स्नान के लिए कौन सा मंत्र, वस्त्र कैसे पहनाया जाए। तो ये सब क्या है, वैदी अर्चना विधि। और रागानुगा अर्चना विधि ये मान जो प्रेमी भक्त है वो करते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी, उनके साथ डायरेक्टली भगवान बात करते थे, मुझे नमक दे दो, भगवान को वो लेके घूमते थे। और जो भी उनको भिक्षा में मिलता था, ज़्यादातर सूखी रोटी या ये आटे का गोला बना के उसको आग में फेंक के वो रोटा बनाते हैं, वो बना के उनको दे देते थे भगवान को भोग के लिए। उसमें कोई घी नहीं, नमक नहीं। तो भगवान ऐसे काफ़ी दिन खाए, और भगवान खुद से आए थे उनके पास रहने के लिए। तो उन्होंने, भगवान ने पूछा क्या मुझे कभी आप कुछ खिलाएंगे क्या इसके साथ, इसको छोड़ के, सब्जी वगैरह। तो उन्होंने बोला देखो मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा, और हो सकता है एक दिन खिलाऊं, रोज रोज थोड़े खिला सकता हूँ।
और मुझे ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने एक सेवा दिया हुआ है, पुस्तकें लिखना, जपा करना, स्टैंडर्ड सेट करना। तो इसलिए आप अच्छा होगा कि आप स्वयं का कुछ प्रबंध करें। तो फिर हम जानते हैं कि भगवान एक व्यापारी के माध्यम से अपना पूरा मंदिर बना देते हैं, राधा मदन मोहन। तो फिर उनको नमक छोड़िए, उनको बहुत सारा अच्छा भोग लगने लगता है। तो ऐसे रागानुगा भक्ति में ये होता है, जहाँ पे भगवान को वो अपने बहुत प्रेम से उनको व्यवहार करते हैं और उसमें थोड़ा रस रहता है बहुत। तो वैदिक साधना भक्ति और उसमें स्पेशली बोलते हैं वैदिक अर्चना और रागानुगा अर्चना। तो आप में से कौन डिवोटी रागानुगा में है, अर्चना विधि में? कोई नहीं? थोड़े रहते हैं ना, थोड़े नॉर्थ इंडिया में वो क्या करते हैं, भगवान गोपाल जी को लेके अपने बाजू में रख देते हैं टीवी देखने के लिए। बोलते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ और वो भी उनको भी देखने दो। और फिर बाद में उसको ऐसे अलग अलग कुछ ये करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो रागानुगा भक्ति नहीं बोल सकते, वो ट्राई कर रहे हैं रागानुगा बनने का, लेकिन अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं मिला। वो एक अलग पद्धति है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करना चाहिए। वो करते हैं, उनको भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, उनको करने दो, क्योंकि उनका वो मार्ग अलग है। तो ये हो गया रागानुगा और वैदिक साधना भक्ति में। तो भगवान का अर्च विग्रहों का सेवा, ये हमारे लिए भगवान ने खुद ये प्रकट किया है, ताकि हम प्रैक्टिस करें भगवान को कैसे पूजा किया जाए। तो भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवत धाम में बहुत 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 भव्य रूप से उनका सेवा होता है। एक्चुअली हम उसको समझ भी नहीं सकते और उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, इतना उनका होता है। तो एक छोटे से इसमें देखेंगे तो भगवान तो सुबह सुबह यशोदा माता उठाती है और उठने के बाद एक्चुअली वो भगवान ऐसे सोते हुए, वो अलग लीला है, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन भगवान को उठाते और बाद में उसको नहलाती है। और नहलाना मतलब ऐसा ही नहीं जैसे हम भी इधर करते हैं, अभिषेक के समय सेंट लगाते हैं थोड़ा सा, और बाद में गोपी चंदन लगाते हैं, बाद में उनको अलग अलग अच्छे अच्छे द्रव्यों से डालते हैं। तो उसी तरह से यशोदा माता उधर सुगंधित ऑयल से पहले भगवान का मसाज करती है। सिर्फ यशोदा माता नहीं, उनके बहुत सारे हेल्पर्स भी हैं, वो सब उनको करते हैं। फिर बाद में उसको अलग उपटन लगा के वो सब ऑयल निकालते हैं। उस बीच में भगवान को बहुत मजाक भी करते हैं, कभी दुख गया ये वो ऐसा। तो भगवान का आदान प्रदान बहुत होता है उधर। और उसके बाद भगवान को अलग अलग द्रव्यों से, पौष्टिक द्रव्यों से नहलाते हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार में सब आया, अच्छे अच्छे कपड़े, फिर दागिने, गहने, फूल, माला, उनको काजल लगाना, उनको पेंटिंग करना। तो इतना सुंदर सजाते हैं भगवान को। भगवान तो ऑलरेडी सुंदर है। यशोदा माता बोलती है कि सभी सुंदरता भगवान के चरणों के सामने झुक जाती है, वो इतने सुंदर है। सुंदरता जो शब्द है वो भगवान के सामने कम पड़ जाता है। तो भगवान का सुंदरता तो असीमित है, लेकिन उसके ऊपर और उसको सजाना, तो ऐसे सजाते हैं यशोदा माता। और फिर वो सजाने के बाद जब भगवान इसके लिए निकलते हैं बाहर गोचरण करने के लिए, तो पहले तो सब खिलाते हैं, बाद में बहुत पौष्टिक चीजें। और भगवान का भोजन का तो क्या कहना, हम तो थोड़े इधर पकवान दिखाते हैं भगवान को, और हमको लगता है कि भगवान जरूरत में है इसलिए हम थोड़ा खिलाएंगे। और कभी कभी हमको जो अच्छा लगता है वो हम खिलाते हैं, अपने समय के हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं जरूरत के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से, और तो अपने चॉइस के हिसाब से हम भगवान को खिलाते हैं। और वो भी हमको कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भक्ति, नहीं, हमने बहुत भक्ति ज़्यादा कर लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ये सब हमारा ऐसा मेंटालिटी है। लेकिन उधर भगवान को कितने पकवान आते हैं उसका कोई गिनती नहीं है। पूरे व्रज मंडल से सभी
अपना अपना पकवान बना के लेके आते हैं। यशोदा माता ही इतने सारे पकवान बनाती है और भगवान वो सब कुछ खाते हैं और सब कुछ खाते खाते अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। वो खाते वक्त इतना सारा उनका लीलाएं होता है, वो खाने का लीला ही अलग है। सबको महा भी चाहिए तो भगवान अलग अलग रूप से महा देते हैं, किसी को आंखों से, किसी को पान, किसी को ऐसा चुपके, किसी को ऐसा सीक्रेटली, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। और बाद में वो होने के बाद भगवान जब जंगल की तरफ जाते हैं तो भगवान को छोड़ने के लिए सभी जाते हैं उनके साथ। यशोदा माता जाती है और उनके सभी ग्वाल वाल जाते हैं। तो ग्वाल वाल तो साथ में जाएंगे गाय को लेके, तो गाय सामने रहते हैं, उसके पीछे पीछे भगवान जाते हैं। और भगवान को छोड़ने के लिए नंद महाराज, यशोदा माता और सभी गोपियां सब जाती है, पूरा गांव ही इकट्ठा होके जाता है। और तभी यशोदा माता जब भगवान को बोलती है चलो आप जाके आओ और जल्दी से ज्यादा मस्ती मत करो, ये मत करो, सब पूरा इंस्ट्रक्शन देके जैसे पीछे मुड़ती है तो 2-3 कदम के बाद फिर से भगवान के पास जाती है और फिर से भगवान को बोलती है ये लो थोड़ा पान, उनके मुंह में पान डालेगी, फिर वो पान एक हाथ में बना के देंगी और बाद में फिर से मुड़ के जाती है तो फिर से वापस आ जाती है। और फिर कुछ अच्छा ठंडा पीने के लिए, आज बहुत गर्मी है, थोड़ा कुछ पी लो, ऐसा कुछ पिलाएंगे और फिर से जाएंगे तो फिर से वापस, फिर से उसको इंस्ट्रक्शन देंगे पानी में मत जाओ, ऑलरेडी आपने एक बार खा लिया, का ये कर दिया, ऐसा सब याद करके कुछ कुछ बोल के 5-10 मिनट फिर से वापस जाती है। उधर कोई समय नहीं है भगवान के धाम में, सभी आप अपने हिसाब से आराम से लीला कर सकते हैं, इधर सब समय का बंधन है। तो फिर से वापस माता आती है और बाद में बाकी बच्चों को बोलती है इसको प्रोटेक्ट करो, इसको ये दो, वैसा खिलाओ, वैसा बिठाओ, ज़्यादा खेलने मत दो, बंदर के पास जाने मत दो। तो ऐसा सब कुछ बोलने के बाद फिर से वापस जाती है और फिर से आती है। तो ऐसा एक्चुअली यशोदा माता उसको छोड़ना चाहती ही नहीं। तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि जैसे नया बछड़ा जन्म लेता है तो वो गाय कैसे उसको चाटती है, देखिए बहुत उसको किसी और को बाजू में आना छोड़ते ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा हर दिन यशोदा माता भगवान को ऐसा प्रेम करती है। फिर भगवान कैसे तो उसको पैर पकड़ते हुए बोलते हैं आप जाइए, मक्खन करना है आपको, बहुत कुछ करना है, बहुत लोग रुके हैं, मैं वापस आऊंगा तो वापस खाना भी चाहिए मुझे, ऐसा कुछ बोल के फिर यशोदा माता उधर रुक जाती है स्टेचू की तरह। फिर भगवान आगे जाते हैं, फिर गोपियां भी साथ में जाते हैं, दूसरी गोपियां, तो भगवान उनको मनाते हैं। फिर आगे जाते हैं नंद महाराज फॉरेस्ट तक, फिर उधर से उनको मना के भेजते हैं। तो ऐसा कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता। फिर फॉरेस्ट में वो फिर से ग्वाल बाल उनका श्रृंगार करते हैं, वो बोलते हैं सब क्या है, ये सब हीरे जवाहरात, हम आपका नया ड्रेसिंग करेंगे, अलग अलग पत्ते, फूल, फ्रूट्स और मिनरल्स, ये सब लेके उनका नया ड्रेसिंग होता है। और फिर वो होने के बाद फिर से वापस आएंगे तो फिर से ड्रेसिंग। तो ऐसे भगवान का कई बार ड्रेसिंग होता है उधर, कई बार प्रसाद भोग लगता है, सब लोग अपना अपना मनचाहा चीज लेके आते हैं भगवान के लिए रोज। तो ये सब चीज जो है इसका प्रैक्टिस किधर करना है, ये भौतिक स्तर पे करना है। जैसे हम भगवान को अपने प्रेम से देना शुरू करेंगे, भगवान आपके लिए मैं अभी कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, तो सब कुछ एक्चुअली भगवान बोलते हैं उद्धव को कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ धीरे धीरे मुझे अर्पण करना चाहिए। तो ये जो अर्चना विधि है, ये अर्चना विधि बहुत दिव्य स्तर पे भी जाता है। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमको दिव्य भावनाएं भगवान के साथ जो आदान प्रदान करना है उसका अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम कितना भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं। तो इस दुनिया में सबको एक अहंकार रहता है कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं भोक्ता हूँ। तो जैसे हम पैसा कमाने लगते हैं तो सबके हमारे जो सोए हुए इच्छाएं हैं वो सब जागृत हो जाते हैं। अभी जैसे कॉलेज में मैं हमारे डिवोटीज के बच्चों से बात कर रहा था, कोई बोल रहा मुझे IIT करना है, उसके बाद दुबई में जाना है, बहुत पैसा कमाना है।
तो हमारे डिवोटी के बच्चे को ही इतना ये है, तो आप सोचिए सबका कितना ये रहेगा। मैं बोला ऐसा होता नहीं है, सब आपकी इच्छाएं बहुत रहेंगे, लेकिन भगवान का सैंक्शन भी चाहिए। तो वो एज ही ऐसा है, वो एज में सबका बहुत बड़े बड़े गोल्स रहते हैं, धीरे धीरे वो रियलिटी आ जाता है, अरे गवर्नमेंट जॉब छोटा सा मिल गया तो बस, बाद में छोटा सा नौकरी से अपना जीवन कैसे तो करके गुजारना है, उसी में संतुष्ट हो जाता। सही है ना? पहले सब सपने रहते हैं कि मुझे बड़ा नौकरी चाहिए, 2-2.5 लाख पैकेज चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बाद में 1-2 साल नौकरी नहीं मिलता तो समझ में आता है अरे थोड़ा छोटा सा नौकरी बस हो गया। तो कहने की बात है कि हम सबको क्या चाहिए, हमको पैसा चाहिए, क्योंकि हमको एंजॉयर बनने का वो एक अंदर से हमको एक फीलिंग आता है कि मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ ये पैसे से। मुझे कहाँ घूमना है, कुछ लेना है, कुछ खाना है, किससे शादी करना है, ये सब कुछ हमको लगता है कि मैं कर सकता हूँ पैसे से। लेकिन अगर हम विग्रहों का सेवा करेंगे और धीरे धीरे अपना जो मेंटालिटी है भोक्ता बनने का, उसको त्यागना हम शुरू करेंगे कि चलो मुझे बैंगन पकौड़ा नहीं, मुझे क्या करना है, भगवान को बैंगन पकौड़ा खिलाना है, पिज्जा, क्योंकि हम अपने इच्छा से बनाते हैं, लेकिन भगवान के पसंद के लिए बनाना चाहिए। तो वैसे हमारे जो पूरा घर है उसको मंदिर बना सकते हैं अर्च विग्रहों का सेवा करके। तो दोनों, घर का मालिक भगवान और घर के सभी वस्तुओं का मालिक जब भोक्ता कौन है, भगवान। अपने फैमिली मेंबर का भी भोक्ता कौन है, भगवान। बच्चे, पत्नी को बोलना चाहिए मेरा सेवा मत करो, किसका सेवा करो, आरती प्लेट बनाओ, आरती करो, जपा करो, चामर डुलाओ, भगवान का करो। मैं भी भगवान का सेवक हूँ और आप भी भगवान का सेवक है। तो जो हमारा बहुत जन्मों जन्मों से हमारा जो ये है अनर्थ जो है एंजॉय मेंटालिटी का, वो कम होने लगता है। तो ये कम होने के बाद हम एक्चुअली भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली भागवत विधि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त कराती है। भागवत विधि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं भागवत विधि है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। तो इसमें से कोई भी अंग हमको भगवान की प्राप्ति करा सकता है। उसमें से सबका राजा है हरिनाम संकीर्तन। तो जब हम हरिनाम करते हैं और भगवान का शुद्ध तरह से अगर हम नाम ले सकते हैं तो हम तुरंत कहाँ पहुंच जाएंगे, भगवत धाम जाने का हमको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन हमारे में वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हमारा आचार्य बताते हैं कि ये हमारा जो जीवा है, ये जीवा और हमारा मन, ये सब भौतिक स्तर पे काम कर रहा है। और हरिनाम कहाँ से आया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो दोनों मेल नहीं होता, जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं होते, उसी तरह से ये स्पिरिचुअल है और ये मटेरियल। अभी ये जीवा पे जो वाइब्रेशन आते हैं हमारे, वो कैसे वाइब्रेशन है, मटेरियल वाइब्रेशन, ए बी सी डी अ क क ख, ये सब हमारे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन नहीं है, कैसे है, मटेरियल। इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से स्पिरिचुअल चीज कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए हम शुद्ध नाम लेने में हम ये नहीं होते, सक्षम नहीं होते। और शुद्ध नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक भगवत नाम नहीं जा पाएंगे। फिर कैसे करना है, तो 5 बाधाओं को बोलते हैं हमारे नाम भजन में। 5 बाधाएं कौन से हैं, पहला है जाड्य, लेजीनेस। जाड्य मतलब जो हमारे जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, कोई भी नाम संकीर्तन या श्रवणम या पठन, भागवतम पढ़ना, तुरंत हमारी इंद्रिय क्या हो जाते हैं, शट डाउन होने लगते हैं।
अब ऐसे कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? तो शटडाउन मतलब क्या होता है? मन बोलता है अभी थोड़ा सो जाओ, धीरे धीरे लोरी भी इतना अच्छा काम नहीं करेगी। आंखें बंद होने लगते हैं और आराम से नींद आ जाता है। तो ये हमारा जाड है। तो ये तमोगुण से आता है, हमें बहुत तमोगुण है। और क्योंकि हम स्पिरिचुअल के संपर्क में नहीं आ सकते, हमारा मन बुद्धि अहंकार सब स्पिरिचुअल को अभी टेस्ट नहीं है, तो तुरंत वो नींद आने लगता है। तो जपा में नींद आना, पढ़ते वक्त नींद आना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अलर्ट रहते हैं हम लोग? स्टार्टिंग के 5 मिनट 10 मिनट और ज़्यादा ना, समय के हिसाब से कितने थके हैं वो भी है, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नींद आना और ये सब जड़ की वजह से, जाड़। शुद्ध भक्त को नींद बिल्कुल नहीं आता, स्पेशली ये करते वक्त, जपा में, कीर्तन में और श्रवण में। वो ये बिना सोए वो करते रह सकते, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल इंद्रिय हो गए, उनका एक्टिविटी भी स्पिरिचुअल हो गया। और दूसरा है विक्षेप। विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग जब करने लगते हैं तो मन हमारा जब छोड़ के बाकी जगह घूमना शुरू कर देता है, और पता नहीं चलता कि हम लोग जब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, और जैसे भागवतम पढ़ने लगेंगे तो कुछ और याद आने लगेगा। तो ऐसे विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन इधर उधर का। कल का एक एग्जांपल है, हमारे यहाँ एक पोंडा में एक बूढ़ी औरत रहती है, माता जी। तो थोड़े एक महीने पहले उनकी बहू का और इसका कुछ थोड़ा झगड़ा हो गया, उनके बेटे का, और वो चली गई। आएगी पता नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता। तो थोड़े दिनों पहले चली गई। तो हम लोग ये गा रहे थे, गौर आरती। तो गौर आरती में क्या है? किबा जयो, किबा शिवा सुख नहीं, बीच में बहु कोटि चंदन कुछ तो एक श्लोक आता है। तो सब गा के होने के बाद मुझे बाद में आके बोल रही है, मुझे बहुत याद आ रहा था। क्या हुआ? कोई याद आ रहा था? नहीं, आप गा रहे थे ना बहु कोटि। मुझे पहले समझ में नहीं आया क्या बहु, नहीं बहु मेरी बहू गई है ना, मुझे वो बहुत याद आया, मैं हंसने लगा रहे अपने। तो ये भी आरती में भी वो बहू का याद आ गया उसको। तो ये हमारा ऐसा मन है, डिस्ट्रैक्शन। तो जब हम कुछ जपा करते हैं, कुछ करते हैं, या भागवतम में कुछ पढ़ेंगे, तो तुरंत हमारे भौतिक हमारे जो विचार है, बुद्धि उधर चला जाता है और पता ही नहीं चलता। तो स्पेशली अगर हम बैठेंगे भी जपा करने के लिए और बोलेंगे नहीं मैं भी बहुत ध्यान से करूंगा, तो 2 3 4 5 मंत्र करते 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 पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। आप कितना भी संकल्प ले लो, लेकिन वो हमारा रजोगुण की वजह से वो चला जाता है। तो ये हमारे इसमें बहुत बड़ा बाधा है। और फिर अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब वो लैक ऑफ एंथुजियाज्म पढ़ने के लिए और जपा करने के लिए एक्स्ट्रा राउंड्स नहीं मिलता, कैसे तो कर रहा हूँ। फिर मैं कभी पूछता हूँ उनको, फिर संडे क्या करते हैं? फिर संडे तो रहता ही है, कभी कोई छुट्टी रहता है नहीं, एक ही दिन में हम कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। समय है तो भी हम लोग वो स्पिरिचुअल इसमें नहीं लगा सकते कि इंटरेस्ट नहीं है, उत्साह नहीं है। तो हमको मन क्या करता है, हमको ऐसा दिखाता है कि हमको पास समय ही नहीं है। किसको पूछेंगे प्रभु जी आप कुछ भागवतम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, किधर वो समय ही नहीं है, सुबह जाता हूँ काम को और शाम को आता हूँ। लेकिन समय व्हाट्सएप देखने के लिए है, और लोगों से बात करने के लिए बहुत समय है, अलग अलग चीज़ें खाने के लिए समय है, नींद में कोई कमी नहीं। तो ये सभी चीज़ों में काफ़ी समय रहता है। लेकिन भगवान के भक्ति के लिए समय निकालना हमको वो होता नहीं है।
और वो समय दिखता भी नहीं है क्योंकि उसमें उत्साह नहीं है, तो ये अप्रतिपत्ति, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है। तो हमको समय न होना ये एक्चुअली एक तरह का ये दिखाता है हमको। हो सकता है सही में समय नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा तो कैसे निकल सकता है, लेकिन निकल नहीं सकते हम लोग। और फिर कषाय, कषाय मतलब पिछले हमारे बैड हैबिट्स, बुरे आदतें, किसी का मीट ईटिंग, किसी का ये, किसी का वो, किसी का बहुत सारे हैं, तो बोलने का कोई जरूरत नहीं, तो बैड हैबिट्स। और उसमें 5वां है रसास्वाद। रसास्वाद मतलब भौतिक रस बहुत रहना, भौतिक रस जिसमें आध्यात्मिक रस हमको लगता नहीं। क्रिकेट मैच देखना अभी भी अच्छा लगता है, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, पॉलिटिक्स में, तो ये सब रस। तो रजोगुण और तमोगुण की वजह से हमारा ये भक्ति अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम आचार्य बोलते हैं वैसे तो हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरत्नता। हरि नाम ही सब कुछ है, और सब जानते भी है कि हरि नाम ही हमको उद्धार करेगा। लेकिन ये हरि नाम लेने में हमको हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, श्रद्धा बहुत कम है। ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 5 बाधाएं तो सबको है। तो ये बाधाओं को पार करने के लिए हमारा आचार्य बोलते हैं आप सबको क्या करना चाहिए, अर्चना विधि करना चाहिए, भगवान अर्च विग्रहों का सेवा करना चाहिए। तो अगर अर्च विग्रहों का अच्छी तरह सेवा करेंगे तो एक व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण का वृद्धि होता है, धीरे धीरे वो उसका तमोगुण और रजोगुण निकल जाता है। सुबह उठना, अर्चना विधि में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है समय और एक है स्वच्छता। सब समय के अनुसार होना चाहिए, हमारे समय के अनुसार नहीं। अगर हम अपने समय के अनुसार करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, एक निर्धारण लेना चाहिए, मैं रोज इतने बजे भगवान को उठाऊंगा, ये समय मेरा मंगलारती का है, ये समय में भोग दिखाऊंगा, ये समय में ये सब। तो ऐसा अगर हम ये रखेंगे, नियम रखेंगे, घर में भी जितना हो सकता है उतना अपने हिसाब से, तो समय के हिसाब से करते हैं तो हमारे जीवन में एक बंधन हो जाता है। वो बंधन अच्छा है, ऐसा मत समझिए कि ये बंधन से हमको बहुत इनकन्वीनियंस होगा, नहीं। उसको बोलते हैं बॉन्डेज ऑफ फ्रीडम, मतलब ये बंधन से हम एक्चुअली फ्री होते हैं। ये बंधन से हम तमोगुण और रजोगुण के बंधन से मुक्त होंगे। तो ऐसा उल्टा मत समझिए कि अरे मुझे भी उठना ही पड़ेगा, भगवान बुलाया तो उठना ही चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, संडे है, मुझे 8 बजे तक सोना है, पूरा वीक का मुझे कवर करना है नींद, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है हम हिलना नहीं चाहिए अपने इससे। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके हमारे शरीर में सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण बढ़ने से हमारे इंद्रिय भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, और इंद्रिय कोऑपरेट करने लगते हैं। अभी इंद्रिय क्या कर रहे हैं, वो रिवोल्ट कर रहे हैं, हड़ताल पे जाते हैं, मन भी हड़ताल पे चला जाता है। हमको चाहिए वैसे सोचेगा नहीं, वो बुरे आदतें, बुरे विचार आते रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति भगवान के साथ में रहेगा, क्योंकि भगवान भी बहुत शुद्ध है, भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो उनका शुद्धता से हम भी शुद्ध होने लगते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे हृदय में इन्होंने कैप्चर कर लिया है, 6 अनर्थ है, 6 डाकुओं ने। तो 6 डाकू आके बैठ गए। क्यों आके बैठ गए वो? क्योंकि राजा नहीं है। कोई भी देश में अगर राजा नहीं है तो उधर किसका राज्य चलता है? डकैतों का। तो ऐसे डकैत आके हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। लेकिन हम जब भगवान को इनवाइट करेंगे, भगवान को मतलब उसमें 26 गुणों में कृष्ण एक शरणम, कृष्ण का शरणागति लेना, ये सभी गुणों में से राजा है।
वो जब हृदय में आ जाएगा तो बाकी भी गुण आ जाते हैं, मंत्री और सब आ जाते हैं। राजा तो अकेले नहीं आते। तो वो जब हृदय में बुलाएंगे तो डकैत को क्या करना पड़ेगा? वो स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे हृदय में भगवान को सिंहासन पे बिठाना चाहिए। भगवान मतलब कृष्ण का शरण लेना चाहिए। तो भगवान जब सिंहासन में बैठेंगे तो सभी डकैत वो छोड़ देंगे। तो अंदर बिठाना इतना आसान नहीं है, तो टाइम लगता है सभी को भगाना। इसलिए पहले घर में बिठाना चाहिए, घर में बिठा के और घर में भगवान का सेवा करना चाहिए। फिर हमको मन लगाना चाहिए भगवान में धीरे धीरे, और मन लगा के हम बाद में भक्ति का प्राप्त करते हैं। तो साधना भक्ति से भाव भक्ति मिलता है। तो भगवान उद्धव को समझाते हैं, आप नियम से करो, भक्ति से करो, ये भक्ति से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा। और गीता में भगवान क्या बोलते हैं डेटी वर्शिप के बारे में? कौन सा श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं? मुझे आप पत्र दो, पुष्प दो, फल दो या पानी दो। और उतना उसमें भी वो कैसे बोलते हैं? हमारे आचार्य समझाते हैं कि सिंगुलर सेंटेंस में बोलते हैं, सिंगुलर टेंस। एक पत्ता दो, एक फल दो, एक पुष्प दो, थोड़ा पानी दो, ऐसे। और वो भी महंगे से सस्ता। फल थोड़ा महंगा है और फल भी नहीं है तो फूल दो, फूल भी नहीं है तो पत्ता ही तो दो। ठीक है, एक पत्ता लाके देने में कितना समय जाता है। वो भी नहीं तो पानी दे दो। तो भगवान बहुत उधर बोलते हैं कि हमारे भगवान बहुत संकोच कर रहे हैं, है ना। जब किसी के पास रिश्ता नहीं रहता तो कैसे करते हैं? संकोच से बोलते हैं ना, अरे इतना ही दिया तो बस हो गया। जैसे हम लोग कभी कभी बड़े व्यक्ति के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? तो 1 मिनट मिल गया तो बस, आपका 1 मिनट दे दो बस। तो भगवान भी पहले हमको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा दे दो, आपके जीवन में से 1 मिनट दे दो, 1 मिनट में से एक पत्ता दे दो, ऐसा। तो ये भगवान का देखिए कितना कृपा है। भगवान एक्चुअली हमारे ऊपर पूरा अधिकार किसका है? भगवान का है। हम उनके अंश हैं। वो चाहे तो हमको इजीली मतलब उनके ही हैं हम लोग। ये फिर भी हमको इंडिपेंडेंस दिया भगवान ने। और अभी भगवान वही इंडिपेंडेंस को क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं कि अभी मेरी तरफ थोड़ा दे दो, भक्ति भाव से दो, तो मैं क्या ग्रहण करूंगा? वो भक्ति को ग्रहण करूंगा। यो में भक्त्या प्रयच्छति और अश्नामी प्रयतात्मना, और मैं उसको ग्रहण कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपके भगवान खाते हैं, इसका क्या प्रूफ है? आपका तो सब प्लेट जाता है और वापस आ जाता है। तो प्रभुपाद ने बोला, गीता में भगवान बोल रहे हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, आपके नहीं। आप कुछ भी बोलो, भगवान ने हमको बोला है, वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपका भी जब प्लेट जाता है अंदर और आप प्रेम से जब बेल बजाते हैं, बेल बजा के गुरु परंपरा का जब ये गाते हैं मंत्र और बोलते हैं कि आप एक्सेप्ट कीजिए, तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद वो लाभ किसको है? हमको ही है। भगवान को कोई कमी नहीं है। जैसे हमने बताया यशोदा माता और सब तो कितना प्रेम से उनका सेवा कर रहे हैं, उनको उधर कुछ कमी नहीं है। और वैकुंठ में भी बहुत वैभवशाली उनका सेवा होता है, लक्ष्मी उनका सेवा कर रही है। फिर भी भगवान क्या करते हैं कि बाकी जीवात्मा, हम लोग जो इतना पीड़ा इधर सहन कर रहे हैं, कौन सी पीड़ा? ये सब 3 ताप, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और हम इधर ही अगर उसको इसका सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं आप मुझे अर्पण करो और मैं वो स्वीकारूंगा। और बाद में आप जैसे ही पूरा शरणागति ले लेंगे, आपके सभी पाप नाश हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मतलब अब डरो मत। तो इस तरह से भगवान ये करते हैं। और ऐसे बहुत सारे महान भक्त हुए जिन्होंने बहुत प्रेम से भगवान का सेवा किया, और वो सभी विग्रह अभी भी हम जब वृंदावन जाते हैं और धामों में जाते हैं तो हम देख सकते हैं। टोटा गोपीनाथ जहाँ पे भगवान अपने भक्त के लिए नीचे बैठ गए, खीरचोर गोपीनाथ, एक्चुअली भगवान के संबंध में ही सब उनके नाम है, देखेंगे उन्होंने अपने भक्त के लिए क्या चुराया, खीर चुराया। और फिर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी वो भी माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुए। और फिर साक्षी गोपाल ब्राह्मणों को साक्षी देने के लिए आए। तो जगन्नाथ जी, कई सारी लीलाएं जहाँ पे भगवान और उनके भक्तों का आदान प्रदान होता है। तो ये हमारे घर में भी हम भगवान को बुला सकते हैं और भगवान आते हैं। और स्पेशली अगर गौर निताई के रूप में अगर बुलाते हैं तो और भी सिंपल है। ऐसा बोलते हैं भगवान गौर निताई के रूप में आते हैं तो वो तो उनको तो कुछ ये नहीं चाहिए, वो अपेक्षा ही नहीं करते कुछ। एक ठिकाने प्रभुपाद ने तो ऐसा बताया कि आप लोग गौर निताई के विग्रहों को बेच सकते हैं, किसी को भी, फॉरनर को भी, किसी को कुछ पता भी नहीं वो कौन है, उनको बेच दो चलेगा। तो बाद में वो देखेंगे कैसा उसका ये करना है, उद्धार कैसे करना है। तो एक बार अभी रिसेंट का एक ये था, हमारे एक भक्त बता रहे थे, राम भद्र भी बता रहे थे, लगता है ये बताएंगे। तो अमेरिका में एक प्रभुपाद के समय में एक चर्च को उन्होंने लिया था, कन्वर्ट किया था टेम्पल में, और उधर गौर निताई के विग्रहों का स्थापना किया। और फिर वो चर्च छोटा पड़ने लगा या कोई तो कारण से वो छोड़ के वो बड़े मंदिर में चले गए। फिर काफ़ी साल हो गया, बीत गया, और ऐसे एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते भक्त लोग जो है वो आए, और वो भी पुराने भक्त थे। बोला यार ये पुराना हमारा मंदिर था, इधर देखते हैं क्या चल रहा है उधर, कैसे उसी जगह पे आए थे। तो अभी भी लॉक था वो, तो उन्होंने खटखटाया कोई है क्या अंदर। तो फिर उन्हें फिर हट्टे कट्टे लोगों ने दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने पूछा कौन है आप लोग? फिर बोले मुझसे थोड़ा देखना है, हम लोग पहले इधर रहते थे। ठीक है आ जाओ बोले। फिर बाद में आए, फिर बाद में वो घूमने लगे, देखा इधर ऑल्टर था, अभी कुछ नहीं था, ये सब अभी बिखरा हुआ था, दारू के बॉटल पड़े थे अलग अलग, मतलब वो उधर दो लोग रह के सब अश्लील चीज़ें करते थे। फिर बाद में थोड़ा इधर देखा और उनके हाथ में बीटी जी था, उन्हें बोला आप चाहे तो पुस्तक रख लो। तो उन्हें पुस्तक लिया, वो पुस्तक के ऊपर कवर था गौर निताई का, ऐसे खड़े हुए। तो जैसे पुस्तक लिया, ये कौन है, ये कौन है पूछने लगे वो। बोले क्यों? नहीं नहीं बताओ ये कौन है। तो बोले हमारे भगवान है। नहीं नहीं ये भूत है, भूत। भूत? नहीं थोड़े भूत है। नहीं रोज रात को आके इधर नाचते हैं वो लोग, हमको तकलीफ देते हैं। तो ऐसा वो बोलने लगे। फिर उन्होंने बताया हमको कि इधर क्या बोलते उसको, रोज रात को गौर निताई आके वो अभी भी उधर ये करते थे, क्योंकि अब ये नए दो जगह बताए मिले ना उनको। तो ऐसे पहले भी जगह बताए का उद्धार किया था। तो ऐसे गौर निताई जो है वो उद्धार करने में एक्सपर्ट है, और सब जगह वो सिर्फ वो कीर्तन चाहिए बस। तो अर्च विग्रह का सेवा बहुत आसान है, और हमको भक्ति में ऊपर उठने का बहुत बड़ा एक हेल्प है वो, हमारे भक्ति में जो बाधा है उसका। अभी 10 मिनट में पाद सेवन के ऊपर बात करता हूँ। तो पाद सेवनम जो है इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं है, मतलब बात करने के लिए, या मैंने रिसर्च नहीं किया, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पाद सेवनम 2 तरीके से होते हैं, एक तो चिंतन से और दूसरा साक्षात। जैसे पाद सेवनम के लिए किसको बहुत फेमस है? लक्ष्मी जी। हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो है भगवान नारायण का हमेशा पाद सेवन करती है। वैसे लक्ष्मी जी को भगवान ने निवास स्थान कहाँ पे दिया? नहीं हाँ, वक्षस्थल पे।
तो वक्षस्थल में हमेशा श्रीवत्स के रूप में वो उधर रहती है। भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान को बहुत प्रिय है। तो कोई भी प्रिय है तो उसको छाती पे रखते हैं ना, तो भगवान ने उनको उधर ये दिया है, जगह दिया है। लेकिन उनका फेवरेट जगह कौन सा है? चरणों पे। और तो उधर छाती पे रहती है, लेकिन उनको अच्छा लगता है चरणों में रहना। तो चरणों में हमेशा वो उनका पाद सेवन करते हैं। और ऐसे साक्षात पाद सेवन करना सबको अवसर नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को। स्पेशली दास रस में ज़्यादा मिलता है साक्षात डायरेक्ट। और उनके कॉन्सोर्ट्स, उनके जो भी पत्नियां हैं उनको, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक में उधर भी गोपियों को और बाकियों को मिलता है, फ्रेंड्स को कभी कभी। तो पाद सेवनम जो है ये अलग अलग रस में अलग अलग मूड से किया जाता है। और ध्यान में आप साक्षात करें ना करें, सभी भक्त भगवान के पाद पे हमेशा ध्यान करते ही है। सबका ध्यान किधर रहता है? भगवान के चरण कमलों में। तो भागवतम में हमको बहुत उल्लेख आता है कि भागवतम में यशोदा माता जो है, जब भगवान गाय चरने जाते हैं तो हमेशा चिंतित रहती है, अरे इन्होंने तो मेरा चप्पल रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला ना, गाय घर पर चप्पल पहनेंगे तो मैं पहनूंगा। तो बाद में सब लोग चिंता में आ गए। तो गाय भी चिंतन कर रहे थे कि भगवान के चरण कमल इतने कोमल है कि सबका एक ही अनुभव है। अगर उनको हाथ भी लगाएंगे, वैसे बहुत कोमल पिंकिश रहते हैं, सिर्फ हाथ लगाने से और भी पिंकिश हो जाते हैं, इतना कोमल है वो, इतना लाल हो जाता है तुरंत। तो सब लोगों को वही चिंतन रहता है कि ये तो मक्खन से भी कोमल है, तो कैसे चल सकते हैं ये जंगल में। और सबका चिंतन रहता है कि अगर गाय जब ये खाते हैं घास, कांटों का तो छोड़ ही दो, गाय जब घास खाते हैं तो उनके जो ये रहते हैं घास के जो तिनके, वो बहुत कड़क हो जाते हैं, जब थोड़ा रह जाता है ना, तो वो भी कैसे उनको चुभेगा। तो यशोदा माता हमें चिंतन करते थे, अरे उसको पैर को कुछ ना हो जाए। वापस आने के बाद सबसे पहले उनके चरणों को मसाज करती है, अरे दुख नहीं रहा ऐसा। वैसे गोपियाँ वो भी हमेशा, उनके सबसे बड़ा टेंशन हमको वही है कि ये हमारे सबसे कोमल शरीर से भी ज्यादा कोमल है। तो हम उसको डरते हैं कि कैसे भगवान ऐसे चलते हैं। तो वो टेंशन से वो दिन गुजारते हैं, पूरा दिन का उस टेंशन में जाता है। और फिर सखा तो रहते ही है साथ में, और बाकी भी वही चिंता में रहते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों पे वो ध्यान करते रहते हैं कि कैसे उनका चिंतन किया जाए। स्पेशली वृंदावन में, क्योंकि उधर तो बिना चप्पल के घूमते हैं। बाकी जगह पे तो भगवान बिना चप्पल के नहीं घूमते, क्योंकि राजा के रूप में ना, उधर बिना चप्पल के नहीं घूम सकते। लेकिन वृंदावन में बिना चप्पल के घूमते हैं। और एक पाद सेवनम का यह है कि भगवान के चरणों में कौन रहते हैं? हमेशा उनके भक्त रहते हैं। भगवान के भक्त, वैसे भगवान बोलते हैं कि मेरे हृदय में रहते हैं, लेकिन सभी भक्तों का भक्त क्या सोचते हैं, हम किधर हैं? भगवान के चरण में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान आपके सर पे रखो, ऐसा बोलते हैं। अभी बैठे हैं हम सर पे, लेकिन अगर भक्ति जागृत होगा तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे भगवान आपके चरण में जगह दो, चरणों में स्थान दो। वैसे जो रुक्मिणी और रानियां हैं वो भी बोलते हैं कि वैसे तो भगवान हमको क्या बोलते हैं, आप हम उनके पत्नियां हैं, लेकिन हम उनको क्या समझते हैं? हम अपने आप को दासी समझते हैं। हम उनके दासी और उनके चरणों में हम सेवा कर रहे हैं। वो द्रौपदी का संवाद में है, वो कृष्णा रूप में। तो ऐसे सभी रानियां, लक्ष्मी और ये सभी श्रेष्ठ भक्त जो है, उद्धव जी, सभी अपने आप को समझते हैं कि वो भगवान के कहाँ पे है? चरणों में। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान के चरण पे ध्यान करना मतलब, या भगवान के भक्तों का सेवा करना मतलब भगवान के चरण का सेवा करना। तो एक तरह से देखा जाए तो पाद सेवनम, अगर हम डायरेक्टली तो सेवन नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि भगवान के चरणों में वैष्णव रहते हैं सभी। तो वैष्णव का सेवा करने से भी पाद सेवनम हो जाता है। और ये भी हम कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, या भगवान का डायरेक्टली साक्षात सेवा कर सकते हैं।
और कभी वो तो अपॉर्चुनिटी इजी नहीं है भगवान के चरण तक पहुंचना, उधर क्या बोलते उसको इजीली छोड़ते भी नहीं, क्योंकि अपराध भी हो जाते हैं ना। एक कहानी है कि जब लक्ष्मी जी बैठी थी क्षीर सागर में, तो भगवान के चरण का सेवा कर रही थी, और वही चरण थोड़ा सा ऐसा अनंत शेष के बाहर था, और एक कछुआ ने सोचा रहे अभी चांस है, थोड़ा हाथ लगा के आता हूँ। तो जैसे वो आ रहे थे तो भगवान इसने लक्ष्मी जी ने उसको ऐसा ही कर दिया, अभी इधर मत आओ। तो ऐसे तो चरण भगवान का महाप्रसाद मिलना, भगवान का चरण का सेवा मिलना, ये सब बहुत दुर्लभ है। उसके लिए वो बोलते हैं कि लक्ष्मी जी भी तपस्या कर रही है भगवान कृष्ण का गोलोक में, उनका चरण कमल का सेवा करने के लिए। और इतना क्या मतलब काम में बंद में रहता कहीं पे, तो अभी भी लक्ष्मी जी चिरकाल तक सेवा कर रही है। और बेलवन में तो वहाँ पे कालिया के पत्नियां जो है वो प्रार्थना करती है और रिवील करती है कि ये मेरे पति ने क्या किया, वो तो इतना दुष्ट है, वो आपके भक्तों का द्वेषी है, इतना तक कष्ट दिया सबको, और जो लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई इतना चिरकाल तक ये करके तपस्या करके, वो हमारे पति के सर पे आपने इतना डांस किया, इतना नाचा कि अभी उसके सर पे अभी आपके निशान भी आ गए, तो हमारे कालिया का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वैसे इससे समझ में आता है कि बहुत रेयर है पाद सेवना, या बहुत इजी नहीं है, लेकिन वैष्णव का सेवा करने से वो उनको मिल सकता है। तो ये अर्चनम और पाद सेवनम का ये दो होते हैं। तो हम सभी ने प्रयास करना चाहिए कि भगवान का अर्च विग्रहों का सेवा करना। इसमें अर्चनम जो है एक्चुअली राग मार्ग का अर्चनम का उल्लेख है, क्योंकि ये सब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण जो है ये सभी शुद्ध भक्ति के अंग है। तो इधर भी अर्चनम मतलब शुद्ध भक्तों का अर्चना, लेकिन हमारे लिए वो कठिन है, इसलिए हम अपने एप्लीकेशन के लिए कौन सा चर्चा किया, हमारे स्तर का अर्चना। हमारे स्तर का अर्चना क्या है, बहुत बेसिक है, सुबह थोड़ा शाम थोड़ा इतना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो अपने भगवान को भी भूलते नहीं, उनके लिए सब कुछ भगवान ही है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो जो स्थिति में एक भक्त भगवान का ध्यान करता है वो स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। मतलब भगवान इतने, प्रभुपाद बताते हैं, भगवान भक्तों की इच्छा के अनुसार सब सर्वेंट हो जाते हैं, मतलब उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे भगवान को किसी को गोपीनाथ के रूप में पूजना है, किसी को गोपाल गोविंद जी, किसी को गोपाल जी, राधा विनोद, दामोदर, हम बोलते हैं ना प्राण धन, तो सबके अलग अलग रूप में भगवान को देखते हैं। किसी को भगवान ये रूप में अच्छे लगते हैं तो उनके लिए वो भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसी के लिए नरसिंह रूप में, किसी को वराह रूप में, वो भी है। उसी में थोड़ा थोड़ा अंतर भी चाहिए, किसी को नरसिंह देव शांत रूप में, किसी को लक्ष्मी के साथ, किसी को प्रहलाद महाराज के साथ, किसी को और आप सिर्फ सोचिए और भगवान आपके लिए अवेलेबल है, इतना भगवान का अनंत रूप है। तो ऐसे तो अर्च विग्रह मतलब अपने भावना को भगवान को अर्पण करना, और भगवान भी वो स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अर्चना विधि है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।